कैसे हो दोस्तों आप सभी? कमेंट करके बताएं आप सभी कैसे हो। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो आज हम जो करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स है क्लास 10th क्लास के लिए, जिसमें हम कुछ बेसिक सीखेंगे। उस बेसिक के साथ साथ हम 1.1 को भी कंप्लीट ख़त्म करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है ना? तो आप सभी बने रहें इस लाइव के साथ और हमें कमेंट करके बताते रहें आपको वीडियो सही दिखाई दे रही है, मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है ना? जो भी चीज़ आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइव चैट में बताएं। मैं आपकी चैट भी साथ ही साथ पढ़ता रहता हूँ। ठीक है ना दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ क्या याद स्टार्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएँ, यूनिट फर्स्ट। और क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ को इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर। जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरीक़ा से बताई है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, संख्याओं के बारे में पूरी एक लेक्चर डाला था मैंने। उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। उसके बाद ही आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बोध होगा, यानी पता चलेगा कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं और इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, तो इसमें एक शब्द आता है, उस प्रमेय आती है, उस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मैं प्रमेय लिख रहा हूँ, चाहे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हो, चाहे प्रमेय का लिख सकते हो, इस प्रकार से आपको दी गई होगी। ठीक है, एल्गोरिथम। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, छोटे से छोटे क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, बट हमें पता नहीं, इसका नाम नहीं दिया जाता। हमारे जो सरों ने आपको पढ़ाया होगा तो उसका आपको नाम नहीं पता होगा कि इसी विधि को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब इससे निकालें क्या, इससे HCF निकालने का काम किया जाता है अधिकतर संख्याओं में। क्या निकालने का काम किया जाता है? HCF। ओके ना दोस्तों? इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर ठीक है 0 होती है वो R से छोटी होती है और बराबर होती है। ठीक है ना दोस्तों? जो 0 होती है ना वो R से छोटी होती है और बराबर होती है, और R से जो बड़ी होती है वो होता है B। ठीक है, B होता है वो R से बड़ा होता है। और इस संख्या में अगर सबसे चर्चा की जाए तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो A होती है। ठीक है ना दोस्तों? जिसे आपने 10th क्लास से या छोटे क्लास में पढ़ा होगा, A को अपन भाज्य बोलते हैं। ठीक है, B को हम भाजक बोलते हैं और Q को हम भागफल और R को हम शेषफल। क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ें तो हमने छोटे क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने छोटे क्लास में पढ़ी हैं, बट हमें उसका यूज किस प्रकार से करना है, इसमें हमें ये सीखना है। ठीक है, हाँ, अब यूज करना किस प्रकार से आएगा, क्योंकि आपने भाज्य भी पढ़ा है, भाजक भी पढ़ा है, भागफल भी पढ़ा है, शेषफल। जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या हमें भाग देने के बाद प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और लास्ट में जो बचता है नीचे उसे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं? बताइए क्लियर है या नहीं? अब इसमें सॉल्व करने के लिए इसमें 2 संख्याएं दी गई होंगी आपको, किसी प्रकार की 2 संख्या। तो मैं छोटी सी मान लेता हूँ 5 और 2। ठीक है, उससे भी और भी छोटी मान सकते हैं, 5 3 5 4 5 1, कुछ ही मान लो, XYZ आपको माननी खाली 2 ही संख्या है। ठीक है, अब इसे ये मान लो, चाहे 7 और 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी भी संख्या आप मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से आपको 2 संख्या दी गई होंगी। क्या? 7 और 2। अब इसमें सबसे पहले हमें यह पहचाना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पहचाना दोस्तों? कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता चल जाएगा, और ये आप जानते भी होंगे कि 7 बड़ी है 2 से। क्या? 7 बड़ी है 2 से। तो इसका मतलब ये है कि हम 7 में 2 का भाग देंगे। हम 7 में कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे दोस्तों। क्लियर है? इस प्रकार से हमें जानना है। तो जब हम 7 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा, और 3 2 जा होता है 6 अपॉन कुछ नहीं, तो इसमें माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद अपना जो 1 बचा, इसे अपन क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? जब आपको क्लियर होगा तो इसे अपन भाज्य बोलते हैं।
क्या दोस्तों भाज्य, इसे हम भागफल बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम भाजक बोलते हैं और इसे हम शेषफल बोलते हैं। तो यही मेरा समझाने का प्लान था कि आपको भाग देते समय ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं। वैसे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कमेंट करके बताएं आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर आवाज़ आ रही है, ओके। और आप सभी कैसे हैं कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर है, तो इस प्रकार से भाग देंगे। अब इस चीज़ का हम तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। अब कहने का मतलब यह है कि इसमें 1 का भाग 2 में देंगे, इस वाली संख्या यानी इस वाली संख्या का इस वाली संख्या हम भाग देंगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे आपने सीखा होगा, देखो 2 का भाग अगर मैं 5 में देता हूँ तो 2 4 बार जाएगा और 1 बचेगा। अब 1 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 2 में 2 यानी कि शेषफल बचेगा 0। इस प्रकार से इसमें फिर इस संख्या का भाग किस में देंगे, इस संख्या में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का 2 से काटे हुए तो 0 यानी कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0। यानी कि इस संख्या का भाग हमें तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और इस प्रकार से हमें इनमें मान को रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे, देखो इसमें जो A का मान है वो ये होगा, यानी कि 7, भाज्य क्या हमारी 7 है, बराबर भाज्य क्या हमारा 2 है, और शेष यानी भाज्य कितना आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, और प्लस शेषफल क्या है इसमें 1 है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि r = नॉट 0। और ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर r का जो मान है वो 0 नहीं आया है, यानी कि 0 नहीं आया है। अब एक बात और चेक कर लो, देखो 3 दूनी 6 और 1 7, अगर इन्हें जोड़ता हूँ तो 7 आता है, 7 यानी कि जो दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि जो हमने सही लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये वाली जो संख्या होती है, ठीक है, इसमें 2 संख्या आपको दिख रही होंगी, कौन कौन सी, 2 और 1, एक ये संख्या और एक ये संख्या, 2 संख्या दिख रही होंगी। ये वाली संख्या को अपन यहाँ पे लिखते हैं और इस संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इस टाइम पे जो भाज्यक यानी कि भाज्य है वो 2 है और जो भाजक है वो 1 है, इसलिए भाज्य इंटू भाजक कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है, तो इसमें 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों, 2 बार, और प्लस कितना आ रहा है यानी शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पर अपन r = लिख देंगे 0, r = क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस विधि का पूरे का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें शेषफल 0 लेकर ही आना है, ठीक है। अगर शेषफल हमारा 0 आ गया तो इसके साथ ये एक संख्या लिखी होगी ये वाली, ठीक है, यानी कि जो b का जो मान होता है लास्ट वाले पद में, उसी को हम भाजक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, भाजक कहते हैं, और भाजक को हम HCF कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए अगर हमें इसका HCF निकालना हो तो इसका HCF कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें, पहले मुझे ये बताइए आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर है क्या नहीं है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 या लिख सकते हैं 0 है, ठीक है, तथा भाजक कितना है इसका, फिर भाजक कितना है 1, तथा भाजक 1 है, इसलिए 7 और 2 का HCF 1 होगा। यह चीज़ आपको लिखनी है और इस चीज़ में आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये 2 नंबर 4 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बिल्कुल इजी वे से समझाया है, शायद किसी और नहीं समझाया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसे रब करने वाला हूँ, और इसके बाद हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ कि हमारी प्रश्नावली में कौन कौन से आपको सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये लाइव लेक्चर में हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, साफ दिखाई दे रही है या किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है सभी को। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1, ठीक है, 1.1 स्टार्ट करेंगे। और 1.1 आपकी पूरी की पूरी विधि यूक्लिड विभाजन के ऊपर दी गई है, तो उस विधि को मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब तो इसमें एक ही काम है, ओनली सवालों को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए कि उसमें क्या दिया है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको उसे बोल के बताता हूँ, ठीक है, सेम ना मिले तो उसके आधार पर ही बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड
प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन सा है, ठीक है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं तीनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद एक एक से अपन सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है 135 और 225। क्लियर है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 और 225। दूसरा जो क्वेश्चन दिया होगा वो दिया होगा आपको 196 और 38,220। ठीक है दोस्तों, कितना दिया होगा 196 और 38,220। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया होगा आपको, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया होगा आपको, वो दिया होगा 867 और 255। ठीक है, यहाँ क्या दिया होगा 867 और 255। जिस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिख रहे होंगे, अब इन्हें सॉल्व किस प्रकार से करना है आसान वे से समझना, बस आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर और अच्छी तरीका से समझाऊंगा। ठीक है, बस आप समझते रहना। बस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। ठीक है ना दोस्तों, अब फर्स्ट टाइम पहले मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आप आसानी से बता सकते हो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो इसमें कह सकते हैं कि 225 बड़ी है 135 से। क्लियर है, इसमें आप आसानी से बता सकते हो कि 225 बड़ी है 135 से। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। इसका मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, जो है आपका a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर 0 R से बड़ी होगी बराबर होगी। ठीक है, सॉरी 0 R से छोटी होगी और बराबर होगी। ठीक है, और R से बड़ी क्या होगी B। क्लियर है इतनी चीज़, ये मैंने अभी बताई थी आपको जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले बेसिक में। भैया आपने अगर पढ़ा है, अगर बेसिक देखा है तो समझ लो अच्छी तरीक़ा से देखा है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी 10th क्लास की, जो संख्याओं के ऊपर दी गई है, वास्तव में संख्याओं के ऊपर दी गई है, तो उन संख्याओं को जरूर देख लें एक बार। ठीक है ना दोस्तों, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या वो ए होती है, मैंने आपको बताया था। तो जो है 225 और बी हो जाएगा आपका 135। यानी कि इससे हमें यह समझ में आता है कि 135 का भाग देना है 225 में। 135 का भाग किस में देना है 225 में। ठीक है ना दोस्तों, देंगे। क्लियर है, और भाग देना आप सभी को अच्छे तरीके से आता ही होगा, तो भाग दीजिए। ठीक है, तो 135 है 135। ठीक है, क्योंकि 135 दूनी करती है तो 270 होगा, जो कि इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें कम ही लेना है। तो 135 है ना 135, तो इस वजह से जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 0 और 9। ठीक है ना दोस्तों, कितना बचेगा 90। अब 135 का भाग 90 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसे तो आगे नहीं छोड़ रहे, इसे यहीं पे समाप्त करते हो। आगे लिखेंगे इसमें कि इसमें जो क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है ना दोस्तों, तो भागफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और प्लस शेषफल कितना आ रहा है 90 आ रहा है। और जहाँ पर हम कह सकते हैं r = नॉट 0, यानी कि यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया है। इतनी चीज़ क्लियर है, ओके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो अब 90 का भाग कहीं में देंगे अपन 135 में देते हैं, इसी प्रकार से दे रहे थे। तो ये वाली संख्या वो यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है ना दोस्तों, इतनी चीज़ है। तो ये वाली संख्या होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली जो संख्या होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 90 का भाग देना है 135 में। 90 का भाग देना है 135 में, तो 2 फिर कितनी बार जाएगा, देखो 35 यानी कि 90। अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 और 4, यानी कि 45 बच रहा है। तो सिंपल तरीका से आप यहाँ पे उसे भी लिख सकते हो कि एक बार कितने बार भागक कितना आ रहा है इसका 1, और शेषफल आ रहा है इसका 45। यहाँ पे लिख सकते हैं r = नॉट 0, यानी कि यहाँ पर भी r का मान 0 आया है, सॉरी 0 नहीं आया है। क्लियर है ना, क्योंकि r का मान कितना आ रहा है 45 आ रहा है ना कि 0 आ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे r = नॉट 0। ठीक है, थर्ड स्टेप में थोड़ा आगे से चढ़ेंगे, क्योंकि इस स्टेप को तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आता। ठीक है, तो अब 90 यहाँ पे आ जाएगा और ये 45 यहाँ पर। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि अब हमें 45 का भाग में देना है 90 में देना है, और 45 दूनी होती है 90।
यानी कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, कुछ नहीं, यानी कि 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r = 0, यानी कि यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 0। क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको ये समझ लो, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है, तो यहाँ पर जो लिखना है वो है कि यहाँ पर शेषफल 0 यानी कि 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पर शेषफल 0 है, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया या 0 है या 0 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तथा भाजक, तो इसका भाजक क्या होगा, 45, तथा भाजक 45 है, ठीक है। और भाजक क्या है इसका, प्राप्त हो गया आपको 45। अतः या इसलिए कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अतः कितना, 135 और 225 का HCF 45 होगा। क्लियर है दोस्तों, इतनी चीज़ है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड और थर्ड और बचा है इसका, आप चाहे तो करा देता हूँ मैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रब करने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है, इतनी चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा तो समझ लेना, ठीक है। भाग किस प्रकार से दे रहे हैं ये भी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। अरे यार कुछ दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब सेकंड की तरफ चलते हो तो इसे मैं रब कर देता हूँ साथ में, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीज़ है। हाँ, अब सेकंड की तरफ चर्चा की जाए तो सेकंड में आपको ये बताना है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ठीक है। इसमें से ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 38,220 बड़ी होगी, 38,220 बड़ी होगी कैसे, 196 से, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 38,220 यहाँ पे लिखना है, सॉरी 38,220 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। और बी के आपने 196 यानी कि 196। अब इस संख्या का इसमें डिवाइड देना है, ठीक है ना दोस्तों। इस संख्या का इसमें डिवाइड देना है और भाग देना आपको अच्छी तरीक़ा से आया होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, छोटे क्लास में नहीं हो, जिसे आप भाग देना सिखाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका दोगे तो 1 टाइम जाएगा 196, माइनस करो कितना बचता है, ठीक है। माइनस कमेंट करके बताओ कितना बचेगा, ठीक है। तो देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, क्लियर है ना दोस्तों। और 17 में से 9 गए तो 8 बचे, 17 में से 9 गए तो 8 बचे। और क्या बचेगा इसमें से, 1 बचेगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब क्या आएगा आपके पास, 2 एलसीएम था, यानी संख्या उतार लिया अपने कितना, 2। अब इसमें भाग दोगे इसका तो आपका 9 टाइम जाएगा, यानी 9 बार। कैसे देंगे, 9 छंके 54, ठीक है। नंबर 81 और 5 86 की 86 की 8 और 9 का 9 और 8 17। क्लियर है दोस्तों। इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इसमें से बचेगा 0 और 0। अब अंक उतार लो कितने का, अपन 0 का। तो इसमें जो जाएगा अब जाएगा आपका 5 बार, 5 चक्कर 30, 3 बचेगा। और 5 नंबर कितना होता है, 45 और 3 48 की 8 हासिल की 4 बचेगा। और 5 एकन 5 और 4 9, यानी इस प्रकार से पूरा कट गया। वो वाह, क्या ये तो एक अचंभा हो गया, ठीक है। पहली बार में ही आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, इसे लिखोगे क्या, भागफल। भागफल आ गया आपको इतना और शेषफल क्या आया है, 0। तो यहाँ पर r = 0, r = 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, यहाँ पर शेषफल 0 यानी कि 0 प्राप्त हुआ है, या 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तथा भाजक कितना है, 196 है, ठीक है। अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा दोस्तों, HCF 196 है, ठीक है। ये 96 होगा, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट, क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लियर है दोस्तों। हाँ ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये भी अपना हो गया, तो इसे भी मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, क्लियर है। हाँ, अब इसकी तरफ चलते हैं, इसकी तरफ मैंने ये लिखा छोड़ दिया क्योंकि मुझे अगले में लिखना नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें से ये बड़ा है या ये बड़ा, ये देखना है आपको, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हो ये बड़ा होगा 255 से, ठीक है। तो जो बड़ा है उसे हम पहले लिखेंगे,
ठीक है। और यहाँ पर बी का मान क्या आएगा आपका 255, ठीक है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। 255 का भाग दे दो इसमें तो आपको क्या प्राप्त होता है, यानी कितनी बार भाग जाएगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मैं इसका भाग दूंगा 3 बार, क्योंकि 4 बार दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार देके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 53 15 5 हासिल की 1, 53 15 1 16 6 हासिल की 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 765 बार गया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0 बचेगा और इसमें से माइनस करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कितनी बार जा रहा है भाग इसका, ये सिंबल क्लियर है। तो कितनी बार जा रहा है, इसका भागफल आ रहा है 3 तथा शेषफल आ रहा है 102। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं r = नॉट 0, यानी कि यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया है, ठीक है। अब इसी का भाग किस में देते हैं, 201 में 255 का भाग देंगे, ठीक है ना दोस्तों, सिंपल है। तो यहाँ पर जो 255 यहाँ पे आ जाएगा और 102 यहाँ पर। अब ये चीज़ें तो क्लियर होगी, बतानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका भाग दोगे इसमें तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 0 2 1 2। अब इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, शायद कितना बचेगा दोस्तों, 51 बचेगा। कितनी बार जा रहा है, 2 बार और शेषफल बच रहा है आपका 51। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं r = नॉट 0, ठीक है। अब हम ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी, यानी 102 और यहाँ पर आ जाएगी 51, ठीक है। अब 51 का हम भाग देंगे कितने में, 102 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और ये क्लियर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 2 बार जा रहा है और प्लस शेषफल में बच रहा है क्या, 0। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तथा भाजक कितना होगा दोस्तों, 51, क्लियर है। और अंत में लिख देना कितने का, ठीक है, और कितने का 255, ठीक है। 867 और 255 का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, कितना आ रहा है, 51, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरी पहली वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर, ठीक है। हम आपसे वादा करते हैं, आप जो मैथ में जो स्कोर करने वाले हो वो 95+ करोगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अब आपको ट्यूशन पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्यूशनों पे फीस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं सारे मैथमेटिक्स को और कंप्लीट खत्म करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लिखने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही पढ़ के बताता हूँ कि दिया गया है क्या है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा या नहीं, ठीक, के रूप का है, ये दिया के रूप का है, जहाँ q क्या, q कोई पूर्णांक है, क्लियर है ना दोस्तों। हमें क्या दर्शाना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिलहाल में कि हमें सिद्ध करके लाना है या दर्शाना है, ठीक है। सिद्ध करना है या लिख देना आप दर्शाना है। अब सिद्ध क्या करना है हमें यहाँ में कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप की कोई विषम धनात्मक पूर्णांक होता है या नहीं होता है, जो हमें सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है ना दोस्तों। और वहाँ पे हमें दिया गया है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बट अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर है 6, जहाँ b बराबर है 6। अब मैंने 6 ही क्यों माना है, मेन बात सबसे पहले मुद्दा इस पर चलते हैं कि मैंने यहाँ पर 6 ही क्यों माना है, कुछ और क्यों नहीं माना। कुछ और भी नंबर आप यहाँ पे मान सकते थे, बट 6 ही क्यों माना है, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज़ को क्लियर कर लो पहले तो, क्योंकि मैं खुद ही डाउट पैदा करता हूँ, खुद ही उनका क्लियर कराता हूँ, इसलिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपके जो भी डाउट है मैं खुद क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंटों के डाउट कहाँ पर होते हैं। अगर वहाँ पर भी आपके डाउट नहीं है तो मैं स्वयं अपने डाउट निकाल कर आपको क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर
b बराबर 6 क्यों लिया आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें 6q दिख रहा है, समझ रहे हो ना। यानी कि b हमने a बराबर क्या लिखा था, a बराबर bq प्लस r, b क्या है यहाँ पे 6, तो इसलिए हमें यहाँ पे b क्या रखा है, 6 रखा है। क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है इतनी चीज़ें, पहले मुझे बताइए इतनी चीज़ क्लियर है या नहीं है। वेरी गुड, अगर क्लियर है तो ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। और वहाँ पर मैंने बताया था a बराबर होता है क्या, BQ प्लस R, क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ पर ठीक है 0R से बड़ी होगी, सॉरी छोटी होगी, ठीक है, और R किससे छोटा होगा, B से। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना इतना चीज़, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर b का मान कितना आया है अपने पास, 6 आया है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 6q प्लस r, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a बराबर लिख सकते हैं 6q प्लस r, ठीक है ना दोस्तों, ये लिख सकते हैं। क्लियर है ना। और यहाँ पर एक भी चीज़ और क्लियर आ रही है कि यहाँ पे जो b का मान है, यहाँ पर जो b का मान है वो r से कैसा होगा, अधिक होगा, यानी कि r का मान b से कम होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा विषम पूर्णांक है, ये क्या है हमारा विषम पूर्णांक है, तो तथा 6 से a को भाग देने पर अब मान के चलो मैं 6 को a से डिवाइड करता हूँ, इस वाली संख्या को इसी से भाग देते हैं ना, ये भी चीज़ क्लियर है। तो अगर 6 से मैं a को भाग देता हूँ तो कितना अपना शेषफल बचेगा, भाग देने पर, ठीक है, शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, देखो 6 का a में भाग देंगे तो इससे कमी तो शेषफल आएगा, अधिक तो नहीं आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 6 भी आता है तो 6 का 6 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, तो 6 भी नहीं आएगा, यानी 6 से कम आएगा। या समझो अगर यहाँ पे 6 तो 5 तक ही शेषफल आएगा, क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है ना दोस्तों, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, बट इससे आगे नहीं आ सकता। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 6 आएगा तो 6 का 6 से भाग ही चले जाएगा, और भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 0 आएगा शेषफल। तो इसलिए कितनी बार आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। क्लियर है इतनी चीज़ें, क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। मैं बहुत आसान वे से कराऊंगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपके, ठीक है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो, रट नहीं रहे हो, ठीक है, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप इस प्रकार से तुरंत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना कि रटा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब अपने ये तो समझ में आ गया कि जिस चीज़ पर 5 तक बचेगा। अब एक बात और विशेष तरीका से ध्यान रखना कि देखो अगर यहाँ पर ये क्या है, कोई विषम संख्या है, ये क्या है, कोई विषम संख्या है, तो जाहिर सी बात है शेषफल भी एक विषम संख्या ही होगा। नहीं समझ में, देखो समझो, ठीक है, यहाँ पर a एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये क्या मानी हमने, कोई विषम संख्या मानी है। जब एक विषम संख्या है तो इसका जो शेषफल आएगा वो भी एक विषम ही संख्या आएगा। तो लिख सकते हैं जहाँ a, यहाँ पर a एक विषम संख्या है तथा शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर और एक कोई विषम संख्या है तो शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। अब शेषफल क्या क्या विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो विषम शेषफल हमारे पास क्या दिए गए हैं, तो विषम शेषफल, ठीक है, विषम शेषफल होगा, क्या क्या होगा, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, विषम ही 1 है, 3 है और 5 है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, ठीक है। तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है। यानी कि r इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। अगर इसका मान अब मैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में रखूं, यहाँ पर रखूं, 1 रखूंगा तो 6 प्लस 1 आएगा, 3 रखूंगा 6 प्लस 3 आएगा और 5 रखूंगा तो 6 प्लस के 5 आएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तब या अतः कर दो सीधा, अतः, ठीक है, अतः अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, अतः हम पाते हैं या डायरेक्ट अतः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से फिर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन
ठीक है, प्रमेय से इक्वल बयान प्रमेय से आर का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास आर क्यू बराबर आएगा 6q + 1। अगर कितना रखता हूँ 3 रखता हूँ, ठीक है, या 3 रखूँगा तो आएगा 6q + के 3 और 5 रखूँगा तो आएगा आपका क्या, या लिख सकते हो 6q + के 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा। क्लियर है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ जाए, ठीक है, तो इसी वीडियो को आप एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर का हो जाएंगे। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हो आपको इसी के प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ लो। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया क्या है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, पहले दिया क्या है, तो उसमें आपको एक विशेष तरीका से ध्यान रखना क्या दिया क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी, ठीक है, जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे मार्च कराना है, मार्च यानी घूमने जाना है, ठीक है। कितने वाली? 32 सदस्यों वाली, ठीक है। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले भागों में विभाजित भी करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें यह बताना है कि उसकी अधिकतम संख्या क्या आएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्व में लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने सभी ने, ठीक है ना दोस्तों, स्क्रीन पर लिखा था, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या यानी कि अधिकतम संख्या क्या होगा, एचसीएफ होगा कितने का, 616 और 32 का, ठीक है ना दोस्तों, कितने का, 616 और 32 का। अब हमें ये बताना है कि इसमें से बड़ी कौन सी है, 616 बड़ी है या 32 बड़ी है, कौन सी बड़ी है, क्लियर है। अभी तुरंत सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर 1 बेस का वैसा ही आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको कौन सी बड़ी है, तो आप सिंपल सी बता सकते हो कि 616 बड़ी है कितने से, 32 से। इसके बाद आप क्या लिखते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, द्वारा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। यहाँ पर ए बराबर होगा क्या, BQ + R, ठीक है, 0 R से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा B से, क्लियर है। हाँ, अब ए क्या होगा, 616 बराबर B क्या होगा, 32Q + R। अब R की सॉरी Q नहीं आएगा, R भी नहीं आएगा, इसका इसमें डिवाइड देना है, फिर देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं भाग दे के बताता हूँ आपको, यानी 32 का भाग दोगे 616 में, तो 32 का 32 दूनी 64, वो अधिक हो रहा है, तो 1 बार जाएगा 32 से 32, ठीक है। माइनस करोगे इसमें से तो आपका बचेगा 9 और कितना बचेगा 2, यानी कि 29 बचेगा, और हाथ से ले लेते हो आप कितना, 6, ठीक है। अब इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है, तो 9 से देता हूँ, ठीक है, 9 दूनी 18 एक बार, और 29 27 और 1 28, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। कितना शेषफल बचेगा, इसमें से 8 बचेगा, और इसमें से आपका 0, इसमें से भी 0, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, भागफल 9 और शेषफल 8, ठीक है, और R = नॉट 0, R = नॉट 0 के यहाँ पे R का मान शेषफल यानी 0 नहीं आ जाए। अब आपको 32 यहाँ पे लिखना है और 8 यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें समझाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 8 का भाग आपके में देना 32 में, 8 चौक 32, क्लियर है दोस्तों। 8 चौक 32 कितनी बार जाए, 4 बार, और शेषफल आ रहा है 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं R = 0, ठीक है। और अतः करके मैंने आपको बताया था, वह लिखना है। क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर शेषफल 0 यानी कि 0 प्राप्त हुआ है, तथा भाजक 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 होगी, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों।
मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी वे से सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग विशेष तरीका से ध्यान रखना क्या शब्द आया है, वर्ग, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा या नहीं होगा। पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होगा या नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन। उसके संकेत में कुछ आपको दिया हुआ साथ में दिख रहा होगा, तो आप उसे भी पढ़ लें, ठीक है। उसे मैं तो नहीं पढ़ रहा, पर आप एक बार क्लियर जरूर कर लें कि उसमें दिखा क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि आप सभी को, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ चलते हैं, उससे पहले मुझे ये चर्चा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, अपन को निकालना क्या है। तो उसमें निकाल के लाना है आपको 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है या नहीं है, ये चीज़ें हमको निकाल के लानी है, ठीक है। तो इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है 3 तो यहाँ पर आपको b का मान कितना मानना है दोस्तों, 3। क्या मानना है, 3 यानी कि 3 मानना है। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, यहीं पे अभी वही लाइन लिख ली थी, क्या, सॉल्व में माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर है 3। क्लियर है। अब ये भी समझ में आया हुआ आपको 3 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि संकेत में भी 3 दिया है, यहाँ पर भी हमें 3 दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 ही लेना पड़ा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद अपन क्या लिखते थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय द्वारा, ठीक है ना दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो आपको अभी भी क्लियर होगा। क्लियर है ना दोस्तों, अभी बोले तो नहीं। ये बराबर क्या रहा था, BQ प्लस R, ये बराबर क्या था, BQ, सॉरी 6Q नहीं BQ, ये बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहाँ, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। इतनी चीज़ ये दिया गया था फॉर्मूला, जहाँ पर 0 का मान छोटा होगा या बराबर होगा R के, और R का मान छोटा होगा B से। क्लियर है, या ये भी कह सकते हो B का मान बड़ा होगा R से, और R का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। क्लियर है, हाँ, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें B बराबर दे दिया है 3, B बराबर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो B बराबर 3 है, तो यहाँ पर शेषफल कितने प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर b बराबर 3 है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इससे क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो दोस्तों, a बराबर 3q प्लस r, क्योंकि b बराबर कितना दिया है, q 3, b बराबर कितना दिया है 3, और प्लस r की r, ठीक है। जहाँ r बराबर 0 1 2 3। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, सॉरी 2 तक आएगा। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपको कि यहाँ तक 2 तक क्यों आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 2 तक आएगा, 5 होगा तो 4 तक आएगा, 6 होगा तो 5 तक लिया था। क्लियर है, हाँ, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा, सिंपल से आपको ऐसे ही लिखना है कि b बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर है 0 1 और 2। क्योंकि आपको मैथ में पूरे के पूरे नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, आपको 95 प्लस स्कोर करना है, तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और लाइव चैट से जुड़ जाया करें, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है, ओके। थोड़ा सा आप आगे चलते हैं। अगर मैं r का मान 0 रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं r का मान 0 रखता हूँ, तो कितना आएगा, 3q प्लस 0, अगर 1 रखूँगा तो 3q प्लस 1, और 2 रखूँगा तो 3q प्लस के 2 आएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तब यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना दोस्तों, अगर मैं r बराबर 0 रखूंगा तो क्या प्राप्त होगा, देखो थोड़ा सा बड़ा भी करा देता हूँ, थोड़ा छोटा भी करा देता हूँ, जोन सा आपको अच्छा लगे कौन सा कर लेना। क्या कराऊँ बताओ, बड़ा कराऊँ या छोटा कराऊँ, बताओ। अच्छा, छोटा कराऊँ, चलो ठीक है, छोटा करा देता हूँ। तो थोड़ा इस हाथ से मिटा देता हूँ, ठीक है। वैसे इसे 2 तरीका से किया जाता है। एक तो इसे अलग अलग मान रख के किया जाता है, एक इसे एक ही के साथ मान रख के किया जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर r बराबर 0 1 2 रखेंगे, तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, 3q प्लस 0,
ठीक है। यहाँ पर अगर 0 रखूँगा तो 3 क्यूब प्लस 0 आएगा, या अगर 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 1 आएगा, या 2 रखूँगा तो क्या आएगा 3 क्यूब प्लस के 2 आएगा। क्लियर है दोस्तों, इतनी चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया था वर्ग, ठीक है। हाँ, उसी लिए मैं कहना था वर्ग को ध्यान से समझो, क्या दिया है वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग, क्योंकि 0 को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, या 3q प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, या 3q प्लस 2 का वर्ग। क्लियर है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना दोस्तों। तो ए का अगर वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर ही आएगा, और 3q का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा, या 3 का वर्ग 9 होता है, q स्क्वायर का वर्ग करोगे तो q स्क्वायर आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसका वर्ग खोलने के लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, ठीक है ना दोस्तों। देखो ये वर्गमूल की विधि भी है, वैसे मैं आसान तरीका से कराऊंगा। देखो पहले तो इस वाले का वर्ग खोलो, तो इसका जो वर्ग होगा 3 का वर्ग होगा 9, और q स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आएगा q स्क्वायर, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो क्या आएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग इतनी दूर पे रख दो, 1 का वर्ग होगा 1, और यहाँ पर भी क्या लगा दो प्लस, अगर प्लस लगी है बीच में तो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो इस 2 का गुणा 1 से, 2 1 2 और 2 3 6, तो यहाँ पर लिखो आपको 6q, या अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो 3 का वर्ग सेम है, 3 का वर्ग करोगे तो 9q स्क्वायर, और 2 का वर्ग करोगे तो 4। क्लियर है दोस्तों, और 2 दूनी 4, 4 3 12q। अब आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि वर्गों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, अगर बड़े से बढ़ाया जाए तब भी। क्लियर है। तो ए स्क्वायर बराबर हमें इस प्रकार का लेके आना है, इसलिए मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो आपका आएगा 3q स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 3m लेके आना था और मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो बचेगा अंदर क्या 3q स्क्वायर, या पर इसमें से भी मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा अपने पास 3q स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2q प्लस 1, सॉरी 2q, क्योंकि इसमें से तो आएगा नहीं तो प्लस के 1 के 1, ठीक है ना दोस्तों। या अब एक चीज़ और समझो यहाँ पर थोड़ी सी ने का क्या, कि इसे मैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1 लिख सकता हूँ, यानी इस 4 को मैं 2 भागों में तोड़ के लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ मुझे क्या लिखना है। 3 प्लस के 1 रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। क्यों रखना है मुझे, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए, यहाँ पर 4 नहीं चाहिए। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं इसमें से भी 3 कॉमन लूँगा तो अपने पास क्या बचेगा 3 3 के 9, यानी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है ना दोस्तों। हमें यहाँ पे ये प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं इसे m मालूम 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस q को, सॉरी 1 को अगर मैं m मान लूँ तो ये हमारा 3m प्लस 1, 3m प्लस के 1 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। क्या है और लिख देना यहाँ पर, यहाँ m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। क्लियर है दोस्तों, इतना चीज़ है। अगर m में पूर्णांक है तो m रखूंगा तो क्या आएगा अपने पास a स्क्वायर बराबर इस पूरे को क्या मान लिया m, तो 3m आएगा, या इसके जगह रखेंगे तो आएगा 3m प्लस 1, इसकी जगह पर रखेंगे तो आएगा या 3m प्लस 1। और जबकि क्वेश्चन भी यही कह रहा कि इसे 3m प्लस 1 और 3m प्लस रूप में दर्शा सकती है या नहीं दर्शा सकते। क्लियर है दोस्तों, इतना चीज़ है। क्लियर है दोस्तों। पहले मुझे ये बताइए इसे इसके रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। के रूप में लिखा जा सकता है, लिख देना चाहें आप के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगर आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो मैं इसे रब कर दूं। क्लियर है दोस्तों, रब कर दूं इसे, वेरी गुड, गुड बॉय, ठीक है ना दोस्तों। मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मैं कुछ कम तक रब करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ तक इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक ही रब क्यों किया है इसे भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। क्लियर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए कि उसमें हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, दिया क्या है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है आपका विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस के 8 के रूप का होगा या नहीं होगा। किसके रूप का लेके आना है दोस्तों, ठीक है, 9m या 9m प्लस 1 या 9 लिखना है या जी मत लिखना, 9m प्लस 8 के रूप का होगा या नहीं होगा, ये दर्शाना है हमें, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए ये मैंने पहला जो लिखा है क्वेश्चन वो अब वैसा का वैसा लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को ही हम 5 बना के सॉल्व करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखो अब ये सोच रहे होंगे आप, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे नहीं आया, सर ने यहाँ पे 3 क्यों रखा है। देखो अगर यहाँ पे 9 रखते हो तब भी सॉल्व होगा, तब भी आंसर वही आएगा, बट उससे लेंथी होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे 3 लिख दिया है। देखो अगर 3 का अपन क्यू करते हैं, क्योंकि क्यू दिया है ना कि वर्ग दिया है, अगर 3 का क्यू करते हैं तो 27 आएगा, जबकि हमें तो ऑलरेडी 9 लेके आना है। 27 में वैसे भी 9 को हम लोगों तब भी 3 बचेगा, समझ रहे हो ना। अगर 9 का क्यू करोगे, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन बच जाएगा, उस चक्कर में शॉर्ट से करा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो अच्छे से करो, शॉर्ट से करो, सिंपल करो, क्योंकि हमें क्वेश्चन सीखने या रटने नहीं है। क्लियर है दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा से a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ ये लिख देना। इसके बाद b बराबर क्या माना है अपने 3, तो 3 क्यू प्लस r, जहाँ पर r बराबर 0 1 2 3 होगा, 1 2 तक होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब एक एक में मैं बारी बारी से यहाँ पे लिखूंगा, देखो हवाल में एक साथ लिख रहा था, अब यहाँ पे बारी बारी से लिखूंगा, पहले 0 फिर 1 2, क्योंकि अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उससे मैं बारी बारी से लिखूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है इतनी चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, अगर r इक्वल टू मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, तो ये 3 भाग में टूटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर मैं इसमें 0 रखूंगा तो आएगा 3q प्लस r, और r की जगह पर क्या आएगा 0, क्यों 0 रखने हैं। अब इसका क्या करना है, मैंने इसका करना है घन, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दिया है घन करने पर, घन करोगे तो aq आएगा, क्या आएगा दोस्तों, aq बराबर 3q का होल क्यू, तो aq की ये q और 3 का q करोगे कितना होगा 27q की पावर q 3, ठीक है ना दोस्तों। इसे aq और मुझे लाना है 9m के रूप में, इसलिए इसमें मैं 9 कॉमन लेके बचता है अंदर, 9 27 3q, ठीक है। और इसे मान लेता हूँ m, तो यहाँ पर m बराबर होगा क्या 3q, ठीक है, और जहाँ m क्या हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है, यहाँ m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो aq बराबर आएगा आपका कितना आएगा 9, ठीक है, क्या आएगा 9, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं m, तो ये आएगा आपका इसके रूप का। क्लियर है दोस्तों। सेकंड में अपन, ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मैं r बराबर 1 रख लूँगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, ये भी देख लेते हैं। और r बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, ये भी देख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर r बराबर मैं 1 रखता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आएगा a बराबर r³ प्लस के 1, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, 1 को घन करने पर, सेम कॉन्सेप्ट है सभी, ठीक है। r बराबर घन करोगे तो आएगा आपका aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है ना दोस्तों। उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होता है, तो आपको याद होगा a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है aq प्लस a 3a, ठीक है, स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस bq, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है 3q है, b का है 1 है और q की q, तो a जहाँ पर दिखे वहाँ पर हमें क्या रखना है 3q रखना है, तो 3q का q प्लस 3 इंटू q, 3q का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों इतना। और b का मान 1 प्लस 3 इंटू a का मान क्या रखना है अपन को, सॉरी 3q, और b का मान 1 रखना है और b का मान 1 का q रखना है। इसे सॉल्व करोगे तो 3 का q होगा 27, ठीक है, प्लस इसका मान 9 9 27q स्क्वायर प्लस 3 3 के 9q और प्लस 1 का q 1 होगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा aq बराबर आएगा 3 का q आएगा आपका 27q, ठीक है। फिर आएगा देखो 3 का 2 का स्क्वायर द्वारा से करेंगे तो 2 9 का 2 3 का कितना होगा 9 और 9 27, तो 9 27q,
क्लियर है दोस्तों, 9 तिया 27 क्यू, क्लियर है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, x का वर्ग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक के 9, तो 9 क्यू कितना आएगा 9 क्यू और प्लस 1 का क्यू करोगे तो 1 आएगा, क्लियर है। तो a क्यू बराबर मुझे 9 कॉमन लेना है इसमें से, तो क्या आएगा 3 बार जाएगा, ठीक है, इसमें भी 3 बार जाएगा और इसमें आपका 1 बार जाएगा, यानी क्यू बार जाएगा खाली और प्लस 1 की 1। तो यहाँ पर मैं इसे पूरे को m मान लेता हूँ, यहाँ m बराबर है 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। तो जब पूरा ये m होगा तो a क्यू बराबर आ जाएगा 9m प्लस 1, क्लियर है ना दोस्तों इतना। अब इसमें 2 रखते हैं तो क्या आएगा, a बराबर आएगा 3q प्लस 2 का, ठीक है। यहाँ पर भी इसका क्या करना है, घन करना है, तो घन करने पर, ठीक है ना दोस्तों, घन करेंगे तो a क्यू बराबर आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू, क्लियर है दोस्तों। तो एक बात ध्यान से समझो, जहाँ पर हमें 1 1 दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना है, 2 2 देखना है, रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब इससे इसमें चेंजिंग क्या होती है ये देखो, तो 3 का क्यू करोगे तो 27 ही आएगा, प्लस देखो 9 आएगा, इसका वर्ग आएगा 9 स्क्वायर, तो 9 3 18, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 6 3 तरह के 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। सॉरी 9 का वर्ग आएगा, क्लियर, सॉरी यहाँ पर करके लिखोगे 2 का वर्ग, यानी कि 20 का लिखना है, तो 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 12 तिया 36 क्यू प्लस और 2 का क्यू करोगे तो 8 आएगा, यानी ऐसे हमें यहाँ पे रखना है। तो a क्यू बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, 3 का क्यू कितना आएगा 9 3 27 क्यू स्क्वायर, क्यू की पावर क्यू, क्लियर है इतना। अब इसी का वर्ग करना है, तो इसी का वर्ग करोगे 3 तरह के 9 और 9 दूनी 18 18 तिया 54, सिंपल बता रहा हूँ, इसी का वर्ग करोगे 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18 18 तिया 54, ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको कम पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्यू वर्ग फिर इसके बाद 1 और फिर इसके बाद 0, ठीक है। अब देखो 3 और 3 तरह के 9 और इसका वर्ग करना तो 4 और 9 चौक होते हैं आपके 36, ठीक है, तो 36 क्यू और प्लस 2 का क्यू करोगे तो आएगा 8, क्लियर है। इस बात से मैं नीचे की चीज़ को रब कर देता हूँ क्वेश्चन वालों को, ठीक है। ये फॉर्मूला था वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ओनली, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें से भी हमें क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो a क्यू बराबर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो बचेगा अपने पास में 9 3 27 यानी 3 क्यू की पावर क्यू प्लस 9 6 54 यानी 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 यानी कि 4 क्यू और प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर होगा क्या 3 क्यू की पावर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है। जहाँ ये हो जाएगा तो a बराबर क्या आएगा 9m प्लस के 8, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में यही तो लिखा के लाना था कि यह क्या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अतः करके लिखने का यहाँ पर अतः क्या लिखना है दोस्तों, अतः किसी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा, क्लियर है ना दोस्तों। तो इसमें हमने फर्स्ट पूरी प्रश्नावली क्लियर खत्म कर ली है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही मज़े से समझ में आई होगी, ठीक है ना दोस्तों। मुझे एक बार कमेंट करके फिर से बताएं आपको ये वीडियो सही से समझ में आई है या नहीं आई है, लाइव चैट में बताएं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है, क्लियर है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगली जब भी वीडियो आएगी आपका, यानी कि कल तो नहीं आएगी, परसों अपन लाइव आएंगे, उसमें अपन 1.2 को क्लियर खत्म करेंगे, क्लियर है दोस्तों। तो आप पूरी तैयारी के साथ को आप पेपर और कॉपी लेकर बैठें, पेन और कॉपी लेकर ही बैठें सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और पढ़ते समय कान में एक ईयरफोन लगा लें और वीडियो को बढ़िया एक टेबल पे अपने मोबाइल को सेट कर दें और वहाँ से आप लिखते चलें, जो भी मैं करा रहा हूँ उसको सुनो को, ठीक है। क्योंकि अब हम आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं आने देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम आपसे बाय बाय बोलते हैं, तो कमेंट करके आप सभी मुझे बाय बाय बोलें, लाइव चैट में बाय बाय बोलो सभी, ठीक है ना दोस्तों। और साथ में ये भी बताएं आपको वीडियो समझ में आई थी या नहीं आई थी और वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको, ये भी बताएं,
ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, वह वीडियो भी आपके लिए हम स्पेशल उसी के लिए बनाएंगे जो कमेंट करके बताएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट में या इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है मैथ और फिजिक्स से संबंधित। ठीक है, अगर आपके छोटे बहन और भाई हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं खासकर फिजिक्स, तो फिजिक्स की मैं बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके वीडियो डाला हूँ, उसमें भी मैं आपको सारी की सारी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। और वादा करते हैं हम आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस क्या 99 नंबर लेके आएंगे, 100 to 100। और काफ़ी बच्चों ने कि हमारे यहाँ से आई हुई है। ठीक है ना दोस्तों, उसका भी रिव्यू मैं एक दिन आपको करा ही दूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, आप भी मेहनत करोगे तो आपके भी आएंगे, जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि गरीब जो छात्र होते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ सकते और उनके लिए ठीक है शिक्षा में बहुत ज़्यादा छेद होता है, तो उसके लिए ही हमने यूट्यूब का माध्यम अपनाया था कि जिससे जो गरीब छात्र होते हैं हमारे वो अच्छे से अपनी तैयारी कैरी कर सके, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि जब भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, उसके आर्थिक स्थिति खराब है तो हमारी कोचिंग पे भी आ सकता है, ऑफलाइन भी पढ़ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर उसके पास मोबाइल के भी पैसे नहीं हो तो। ठीक है, आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँगा आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं, अब हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ। ठीक है ना दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।